नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर सट्टा पे। आज अपने जो है हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज है, उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। जो अपने एसएससी के जो है पीवाईक्यू बेस्ड जो क्लास अपने के लिए स्टार्ट सीरीज अपने लिए स्टार्ट की थी, उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? फॉरेन इन्वेंशन, जो आपके विदेशी आक्रमण जो है भारतीय राज्यों के ऊपर, भारतीय शासकों के ऊपर हुए थे, उसके रिलेटेड जो है एक तो खासकर जो आक्रमणों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनते हैं कि उसके बाद में कौन सा राजा आया, या जैसे सिकंदर ने आक्रमण किया तो ऐसा कौन सा राजा था जिसको राज्य उसने वापिस सौंप दिया था और अपने अंडर कर लिया था, उसकी आपकी प्राक्रमणता से जो आपका इम्प्रेस होकर। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके बने हैं, छोटा सा टॉपिक है ये भी, कुछ ही क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, इसको अलग से बांट कर अपने जो आपके लिए लेकर आए हैं कि कुछ भी क्वेश्चन आपके लिए जो है, जो भी जिस भी टाइप की आपसे कोई भी जो है पीवाईक्यू ऐसे ना बचे जो हम इस सीरीज के अंदर आपके साथ डिस्कस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने जो है, जैसे अपनी पूरी सीरीज चलती आई है उसी तरह इसको भी अपने क्लास को आपके साथ पूरा करेंगे, जैसे कि पीवाईक्यू प्लस में जो आपके इन फ्यूचर जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको भी आपके साथ जो है थोड़ा, कि इस पीवाईक्यू से रिलेटेड सेम जो है आपके क्वेश्चन रिलेटेड रिपीट होते हैं तो आप उसको जो है आसानी से इजीली जो है आपका अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच फॉरेन इन्वेंटर हैंडेड ओवर हिज टेरिटरी टू चंद्रगुप्त मौर्य? किस विदेशी आक्रांता ने अपने क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? तो एक तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। ये हमने जो है मौर्यन पीरियड के अंदर पढ़ा था। और उसका युद्ध किसके साथ होता है? जो आपका फॉरनर जो आपका सेल्यूकस निकेटर के साथ, जो आपका सेल्यूकस निकेटर उसके साथ युद्ध होता है। और बाद में हमने पढ़ा था उसने अपने रीजन जो है हार के बाद में इसको सौंप दिए थे और संधि हुई थी उसमें क्या 500 हाथी जो है लेकर गया था और अपनी पुत्री का विवाह भी करके गया था। और किसका सेनापति था ये? आपका सिकंदर का सेनापति था। कौन है? सेलिकस निकेटर। और इसने ही जो बाद में पहला ग्रीक ग्रीक जो आपका एम्बेसडर जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की सभा के अंदर भेजा था, और जिसने आप बाद में आगे आकर कौन सी बुक जो है आपका इंडस नामक बुक को जो है लिखा था। ये भी क्वेश्चन आपका एमटीएस 2023 के अंदर और जेई इलेक्ट्रिकल 2023 के अंदर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें आगे पूछ लगता है किसके साथ युद्ध हुआ था, किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था। अपनी पुत्री का विवाह किस जो आपके फास्ट फॉरेन जो आपका आक्रमण करता है, या कौन से रीजन्स जो आपको चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। किससे? ये फॉरनर जो आपका सेलिकस निकेटर। किसका जो है सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। और अपनी पुत्री का विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य से जो है आपका करवाया था। एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय है तो वो गुप्त वंश का शासक है, और चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश का जो आपका संस्थापक है। तो इसमें कंफ्यूज चंद्रगुप्त में दोनों में आपको नहीं होना। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ हिज जनरल सेलिकस निकेटर एस्टैब्लिश control over parts of northwestern Indian subcontinent in 302 और 3 BCE के अंदर सेलिकस fought with Chandragupta Maurya and was defeated. A treaty was signed where Seleucus gave territories like, जो आपकी कौन कौन सी टेरिटरी आपका इसको सौंपी थी? तो काबुल, कंधार, हेरात एंड मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दी थी। इन रिटर्न चंद्रगुप्त gave 500 war elephants in to Seleucus. A marriage alliance was also फॉर्म। सेलिकस डॉटर्स पॉसिबली मैरिड चंद्रगुप्त। उनकी जो आपकी किसके साथ जो आपका मैरिज अलायंस हुए थे? चंद्रगुप्त की जो आपके शादी किसके साथ हुई थी? सेलिकस निकेटर की पुत्री के साथ जो है हुई थी। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेनापति सेलिकस निकेटर ने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। इस संधि के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए, बदले में 500 हाथी उसको दिए, और वैवाहिक संबंध जो है भी स्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो अमंग द फॉलोइंग वाज ए शक रूलर इन इंडिया? 130 से 150 एडी के अंदर जो आपका ईस्वी के अंदर कौन जो है शक भारत शासक थे जो भारत पर राज्य कर रहे थे? तो पांडुक, बिंदुसार, रुद्रमन या आपके चस्टान। तो कौन से जो है शक शासक थे? रुद्रमन फास्ट जो है वाज द मोस्ट रिनाउंड शक वेस्टर्न क्षत्रप रूलर इन इंडिया। ही रूल्ड फ्रॉम 130 टू 150 एडी। तो इसका पीरियड पूछ लिया अकॉर्डिंगली कि कौन सा कि इस टाइम से इस शासक जो आपका कौन सा जो आपका शक शासक था वो रूल कर रहा था। एंड एक्सप्लेंडेड हिज एम्पायर टू सिंध, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ गुजरात तक इसने अपना जो है राज्य का विस्तार किया। ही इज क्रेडिटेड विद द रिपेयरिंग ऑफ द सुदर्शन लेक एट माउंट गिरनार। सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवाया था? हमने पढ़ा था आपका चंद्रगुप्त ने करवाया था। और इसका जो आपका दोबारा इसको बनाने का कार्य किसने किया था? आपका
इसने रुद्रदमन ने इसको जो आपका और जो हाई लेवल तक लेके गया था। ही इशूड द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच इज नोटेबल फॉर बीइंग द फास्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत। उसका जो है जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया प्रथम लंबा शिलालेख है। तो उसको भी किसने अभिलेख ने किसने लिखवाया था? रुद्रदमन ने। तो इसका राइट कौन सा आंसर आपका रुद्रदमन में जो आपका 130 से 150 के अंदर जो आपका राज्य कर रहा था भारत में एक शक शासक के रूप के अंदर। नेक्स्ट अपना चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कुषाण रूलर कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग दिस रीजन। तीसरी बौद्ध परिषद उनके शासनकाल में हुई थी। तो कुषाण शासक कनिष्क ने जो आपका कौन सी, हमने अभी पढ़ा था कल वाली क्लास के अंदर की, कनिष्क ने कौन सी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइज करवाया था। और थर्ड इसको बोल रखा है कि इसने करवाया था। तो थर्ड को किसने करवाया था वो हम याद करें तो अशोक ने करवाया था। कहाँ हुई थी वो थर्ड आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। तो ऐसे ही पीछे की क्लासों को भी याद करते हुए चलेंगे कि वो भी क्वेश्चन आप भूले नहीं, आप अपने से भी उसको जरूर रिवाइज करें, कहीं शॉर्ट नोट्स इसके बना लें कि आप एग्जाम के पास आकर भी अगर इन चीजों को मेनली वापस करें तो आपको तुरंत जो आपको उस नोट से आप पढ़ जाएं, वापस आपको पूरी की पूरी क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। तो तीसरी बौद्ध ये आपका गलत हो जाता है। किसने करवाया था तीसरी बौद्ध काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन? वो करवाया था अशोक ने। कौन से जो आपके डायनेसिटी के रूलर थे? मौर्यन डायनेसिटी के रूलर थे। और कहाँ ये इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था? पाटलिपुत्र के अंदर, जो आपकी मॉडर्न डे किस नाम से? पटना के नाम से जानी जाती है। तो ये पहला कथन तो आपका हो गया गलत। द मेन कैपिटल ऑफ द एम्पायर वाज लोकेटेड एट द पुरुषपुरा इन गांधार। तो गांधार जो आपकी इस साम्राज्य की कैपिटल थी, ये सही है। चर कनिष्क के समकालीन थे, ये भी सही है आपका। हुविष्क कनिष्क का उत्तराधिकारी था, ये भी आपका इसके पुत्र थे। हुविष्क जो आपके कनिष्क के पुत्र थे, ये भी आपका राइट। तो पहला कथन जो इसमें गलत होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का नहीं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन करवाया था कनिष्क ने। कहाँ करवाया था? आपका कश्मीर में। कब करवाया था? 75 एडी के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया था। हाइडेस्पिस के युद्ध में सिकंदर ने किसे हराया? अलेक्जेंडर डिफीटेड वूम इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। तो किसको? पोरस को जो हराया था। और वही वो शासक है जिससे आपका प्रभावित होकर इसको वापिस अपना राज्य सौंप दिया था। और सिकंदर जो है अपने अंडर कर लिया था इस शासन काल इसका जो आपका डायनेसिटी जो आपका। लेकिन राजा की गद्दी पर दोबारा किसको ही? पोरस को बिठा दिया था। किसने? सिकंदर ने। The Battle of Hydaspes was fought in 326 BC on the banks of the Jhelum river called Hydaspes of by Greeks। जो ग्रीक्स के द्वारा इसको जो आपका हाइडेपेस जो कहा जाता था, झेलम रिवर को। इसी कारण जो आपको इस युद्ध का नाम भी ये पड़ा था। और किसके बीच में? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में जो है युद्ध। अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस ऑफ द पारुवा किंगडम जो है के राजा थे, उसके बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे पर। ऑल द पोरस वाज डिफीटेड, अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज करेज एंड मेड हिम रूलर अगेन अंडर हिज सजनिटी। हाइडेस्पिस युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी, यूनानियों द्वारा इसको जो है हाइडेस्पिस कहा जाता था, के किनारे पर लड़ा गया। यह युद्ध सिकंदर और पौरव वंश के राजा पोरस के बीच में हुआ। हालांकि पोरस युद्ध में हार गया था, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे पुनः राजा नियुक्त कर दिया और उसे अपना अधीनस्थ शासक जो है बना लिया। किसको? पोरस ने। किसके द्वारा? जो है सिकंदर के द्वारा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट हूना इन्वेंशन टेक प्लेस? पहली हूण आक्रमण जो आपका कब हुई? तो आपकी मध्य एशिया की सबसे खतरनाक जो आपकी सबसे क्रूर जो आपकी सेना कहलाई जाने वाली किस वंश की थी? हूण वंश की। और पहला हूण जो आपका भारत आपके पर आक्रमण कब हुआ था? 458 एडी के अंदर जो आपका इसका पहला आक्रमण जो आपका हुआ था। द हुनास ए नोमैडिक सेंट्रल एशियन ट्राइब वर अमोंग द मोस्ट feared invaders of their time. Their fast invasion of northwest Indian occurred in 458 AD during the गुप्त एम्पायर। किसके काल के दौरान पहला आक्रमण हुआ था? वो पूछ ले तो गुप्तों के काल के दौरान ये हुआ था। It was led by the Toramana and later by his son Miharikul, who were responsible for large-scale destruction in Punjab and Malwa. Evidence of their rule has been found in form of Huna coins in Mathura. हूण मध्य एशिया की एक घुमंतु और अत्यंत क्रूर माने जाने वाली जनजाति है भारत में।
उनका पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ जब गुप्त साम्राज्य का समय था। इस आक्रमण का नेतृत्व तोरामन ने किया और उसके बाद उसके पुत्र मिहिरकुल ने पंजाब और मालवा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया। मथुरा में मिले सिक्के जो है हुणों के शासन के प्रमाण भी देते हैं। मथुरा में जो है इनके शासन काल के इनके प्रिंटेड जो है आपके सिक्के मिलते हैं, उनसे ये प्रमाण मिलता है कि हुणों ने भी इस एरिया के अंदर जो आपका शासन किया था। मध्य आपकी एशिया की सबसे क्रूर कहे जाने वाली जनजाति हुण। पहला आक्रमण कब हुआ इंडिया पर? 450 एडी। उस टाइम इंडिया पर शासन किसका था? जो आपका गुप्त वंश का जो है आपका शासन था। नेक्स्ट अपना, who fought against King Han Hoti of the Han dynasty of China and defeated him in the second attempt। किसने चीन के हान वंश के राजा हान होटी के विरुद्ध युद्ध किया और उसको दूसरी बार उसे हराया? तो कनिष्क, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? तो इस युद्ध को किसने के लड़ा था? कनिष्क ने लड़ा था चीन के जो आपकी इस डायनेसिटी के साथ, और उसमें जो आपका सेकंड अटैम्प्ट में उनको हरा दिया था। कनिष्क द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुषाण डायनेसिटी। तो एक तो कनिष्क किसके आपके कुषाण डायनेसिटी के रूलर थे। और फोर्थ जो है बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन भी किसने करवाया था? कनिष्क ने। कहां करवाया था? कश्मीर के अंदर। fought and defeated the Chinese Han Emperor and Han Hoti in his second attempt. After this, he expanded the empire into the Central Asia, including present-day Uzbekistan, Tajikistan, China, Afghanistan, Pakistan, and northern India. He also convened the fourth Buddhist council at the कुंडलवन इन कश्मीर। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का कश्मीर में अगर जगह पूछ ले तो कौन सी है? कुंडलवन। अंडर दिस रूल टू सिग्निफिकेंट आर्ट स्टाइल फॉलोअर्स। जो आपकी दो जो आपकी आर्ट स्टाइल इसके जो आपके राज्य के दौरान जो आपकी, एक तो कौन सी? गांधार कला, एक मथुरा कला। गांधार कला की विशेषता क्या थी? ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल सेंटर्ड अराउंड गांधार। जो आपका इंडो ग्रीक प्रभाव वाली बौद्ध कला जो है इसके दौरान जो आपकी फैली। और सेकंड मथुरा आर्ट जो है नेटिव इंडियन स्टाइल यूजिंग रेड सैंडस्टोन विच प्रोड्यूस द फास्ट स्कल्पचर इमेज ऑफ बुद्धा। जो आपका जिसमें लाल बलुआ पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति जो आपकी शामिल है, वो कौन सी कला के अंदर जो आपकी आती है? मथुरा कला के अंदर। और मथुरा से ही हमने पढ़ा था कौन सी आपका सुर्खी का जो आपका प्रमाण मिलते हैं वहां पे, जो आपकी पक्की हुई ईंटों का और आपका पक्की हुई रेत की गोलियों का जो है ओवरब्रेंड जो आपकी रेत की गोलियां होती हैं उनका चूरा से जो आपकी कौन से किसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था? वो सुर्खी का। तो ये भी मथुरा कला से ही जो है पहली भगवान बुद्ध की मूर्ति अगर बनाई गई थी लाल बलुआ पत्थर से, तो किस आपके वो भी कला विकसित हुई थी कनिष्क जो आपका उसके राज्य के दौरान। नेक्स्ट अपना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो किसको जो आपका वाशुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि? तो कौन? चरक जो है आपके कनिष्क के फिजिशियन के रूप में जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि इन्होंने किसके कनिष्क के फिजिशियन के रूप में भी सर्व किया है। किसने? चरक ने। चरक, ए रिनाउंड एंशिएंट फिजिशियन, इज बिलीव्ड बाय मेनी स्कॉलर्स टू हैव बीन द रॉयल फिजिशियन, राजवैद्य किसके? इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क द कुषाण एम्पायर। ही इज द ऑथर ऑफ द चरक संहिता। चरक संहिता एक बुक है, उसके भी जो ऑथर कौन है? चरक है। और चरक किसके, ये भी पूछ ले, चरक किस रूप में फेमस है? तो फिजिशियन के रूप में। उसकी जो आपकी फेमस जो आपकी राइटिंग कौन सी है? तो वो आपकी चरक संहिता है। वन ऑफ द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। द चरक संहिता इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ द अर्लियर अग्निवेशा तंत्र विच चरक एडिटेड एंड एक्सपेंडेड विद द न्यू चैप्टर्स एंड एलोबरेशंस। चरक प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य है जिन्होंने कई विद्वानों के अनुसार कनिष्क के राजवैद्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ मूलतः आचार्य अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र पर आधारित था, जिसे आचार्य चरक ने संशोधित कर विस्तृत किया और इसको ज्यादा एक्सपेंड किया। कौन से ग्रंथ को? अग्निवेश तंत्र। वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था अग्निवेश, जो आपके आचार्य अग्निवेश है उनके द्वारा जो है रचित है। उसको एक्सपेंड किया किसने? चरक ने। और उसमें और चैप्टर्स जो है इंक्लूड किए चरक ने। नेक्स्ट अपना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेसिटी। उनमें से कौन कुषाण वंश का एक शासक है? तो खदीफिसिस प्रथम, विक्रमादित्य या पुष्यमित्र या दंती दुर्ग। जो आपका खदीफिसिस द्वितीय जो है आपका प्रथम जो है सॉरी, वो किससे आपका बिलोंग करते हैं? कुषाण वंश से बिलोंग करते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या था? कुजुला खदफिसिस जो है इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। Also known as the Khadafisis Fast, was the founder of the Kushan dynasty in the 1st century CE. He expanded his control over large parts of northwestern India. His early coins limited Greek coins, especially those of the king Hermanus, reflecting a blend of Indo-Greek culture. He minted copper coins and took the title
राजा जो है महापराक्रमी सम्राट सम्राट के रूप में जाना जाता है, महाराजाधिराज जिस उपाधि जो है माना जाता है, वो भी इसको जो है मिली। लेटर वीमा कदाफिस हिज सक्सेसर इशूड इंडियाज फास्ट गोल्ड कॉइन्स एंड प्रोमोटेड सैवेजम, जो आपका शैव धर्म का प्रचार किया। इसकी जो आपकी वीमा कादाफिस थे, इसके सक्सेसर थे, उन्होंने जो आपका पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन किया, और जो आपका किसका, जो आपका शैव धर्म जो है आपका, उसके जो आपकी शुरुआत की इंडिया के अंदर। हिज कॉइन्स डेप्रिकेटेड शिवा, नंदी एंड त्रिशूल, जो आपका इसके कॉइन से सोने के उस पे जो है शिवा की, नंदी की जो आपके शिव के जो है सारथी माने जाते हैं, और त्रिशूल की जो आपकी फोटोज आपकी उल्लेखित है। कदाफिस प्रथम कुषाण वंश का संस्थापक था। उसने यूनानी शासक हर्मेस के सिक्कों की नकल करते हुए ताम्र मुद्रा की जारी की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने उत्तराधिकारी भीम खदेफिसिस द्वितीय ने भारत की प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। यह शैव मत का अनुयायी था और उसकी मुद्राओं पर शिव, नंदी और त्रिशूल अंकित रहते थे। तो यही था अपना जो आपका फॉरेन इन्वेंशन, जो फॉरेन आक्रमणों पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, और उससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो अपनी पहली क्लासेस में छूट गए थे, इससे रिलेटेड अपने जो आप नेक्स्ट क्लास इसके जो आपका आगे जो एक्सपेंडेड वर्जन में स्टार्ट करेंगे, जिससे आगे आने वाले इंपीरियर्स जो है उसको अपने पढ़ेंगे, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने हिस्ट्री के सेगमेंट से जो है बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही अपनी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपके साथ। अपना प्यार आपके इसके लिए बनाए रहें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, कि जो जीएस जीके आपके सेगमेंट को जो स्टूडेंट्स कमजोर छोड़ देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो है ये सीरीज का काम करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जिसको इसकी जरूरत है उसके लिए आप शेयर करें और उस तक पहुंचाएं। और इसमें कुछ बेटरमेंट करनी है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं कि सर इसको ऐसे पढ़ाएं ऐसे नहीं, तो वो भी जरूर आप कमेंट में बताएं, उस पर भी हम जरूर काम करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू अगेन।